हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट शो की सीरीज थोड़ा बीच में व्यवधान इसमें आ गया था, थोड़ा रुक गई थी। ठीक है, तो बीच में थोड़ा जो आंदोलन चल रहा था इसकी वजह से कई सारे बच्चों के द्वारा ये बोला गया था कि क्लासेस ना दी जाएं, तो इस कारण मेरे द्वारा ये क्लास भी बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो आज से देखो पुनः इसको मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी 7-8 क्लासेस मेरे द्वारा जो दी गई हैं द 5 मिनट शो, यहाँ से पटवारी में पूरे 2 से 3 प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वही मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ और पूरा विस्तार के साथ करवाता हूँ। ठीक है, वायुमंडल की परत वाला क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है, एक पॉलिटी में मौलिक अधिकार वाला यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, और इसके अलावा देखो एक और जो डायरेक्ट प्रश्न बना हुआ था, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो आज देखो शुरू करते हैं। जो पिछला प्रश्न हमारा होमवर्क मेरे द्वारा आपको दिया गया था उसमें देखो प्रश्न क्या है, किस वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फुले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा। ठीक है, ज्योतिबा फुले इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1873 में। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसके अलावा यदि आप चर्चा करें ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, उनका नाम क्या था? राम मोहन राय, लेकिन उनको राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा उपाधि दी गई थी राम मोहन राय को, राजा की उपाधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा 1828। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर देखो 1867, इसमें एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। 1867 में किसकी स्थापना हुई थी? ये था देखो, ठीक है, 1867 में किसकी हुई थी? देखो प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देखो 1873 में कौन सा समाज है? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1867 में प्रार्थना समाज और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और आता है आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की, ठीक है, आर्य समाज इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी देखो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही देखो यदि इनके बारे में आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जो दयानंद सरस्वती जी उनके बारे में, ठीक है, उनके द्वारा एक वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था, और साथ ही उनका नाम क्या था? उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, और साथ ही देखो उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट हो गया समाज सुधार के बारे में भारत में कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन आपका हो गया। आज के प्रश्नों में देखो, आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है। ठीक है, आज थोड़ा मैंने अच्छे लेवल के प्रश्न आपके लिए सेट कर रखे हैं। तो पहला प्रश्न है देखो, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। कथन अ है, इनमें नैतिक एवं नागरिक कर्तव्यों का समावेश है। दूसरा देखो, ये गैर न्यायोचित हैं। तीसरा देखो, यह केवल नागरिकों को प्रदत्त है। ठीक है, और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सही हैं। देखो आपको ये पता है कि हमारे टोटल कर्तव्य कितने हैं? कुल 11 कर्तव्य हमें इस भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, पहले 10 कर्तव्य थे। 10 कर्तव्य कब जोड़े गए थे? देखो जो 42nd संविधान संशोधन है, ठीक है, इसके जरिए 1976 हमें 10 कर्तव्य दिए गए। ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए। देखो जो ऑप्शन सी है इसमें केवल नागरिकों के लिए। ठीक है, ये सभी कथन इसमें क्या है? सही हैं, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, नैतिक और नागरिक कर्तव्यों का इसमें समावेश मिलता है। ठीक है, साथ ही देखो गैर न्यायोचित भी हैं। और तीसरा देखो, नागरिकों को केवल नागरिकों को प्रदत्त हैं। ठीक है, ऐसे मूल अधिकार देखो, कुछ मूल अधिकार नागरिकों के लिए, कुछ मूल अधिकार अन्य सभी के लिए। ठीक है, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं केवल नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इनमें संशोधन कब हुआ था? जो 86वां संविधान संशोधन है, इनमें 11वां जो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए। यदि देखो मूल कर्तव्यों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जाने, देखो यदि मूल कर्तव्यों की चर्चा करें तो किस संविधान से इनको लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो किस समिति की सिफारिश के आधार पर इनको रखा गया? सवर्ण सिंह समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, सवर्ण सिंह समिति
इस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, इस समिति का गठन कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, 1976, ये भी पूछा जाएगा। देखो 1976 में ही इसका गठन किया गया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, उस रिपोर्ट के पश्चात 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और उस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 को, ठीक है, 4 क के अनुच्छेद 51 क में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, पहले 10 थे, बाद में 11 कर दिए गए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग देखो मूल कर्तव्य पढ़ लीजिएगा किताब से, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, हमें पता होने चाहिए हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। यदि देखो इनकी विशेषताएं करें, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं? ठीक है, इनमें नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है, जैसे नैतिक कर्तव्य क्या है? जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं, ठीक है, उच्च आदर्श, उनको अपने हृदय में संजोए रखना क्या है? एक नैतिक दायित्व है। ठीक है, एक नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जो नागरिक कर्तव्य वो क्या? देखो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का आदर करना। ठीक है, ये क्या है? हमारा नागरिक कर्तव्य। ठीक है, ये देखो इसके अलावा सभी लोगों के लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और देखो गैर न्यायोचित हैं ये भी। ठीक है, निदेशक तत्वों की तरह ये भी क्या है? गैर न्यायोचित हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, आज का देखो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आज का। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन? देखो 89वां संविधान संशोधन, 96, 91वां या फिर 92वां, यानी कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखो इसका सही आंसर क्या है? 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 2003 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। देखो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के समेत, ठीक है, पीएम के साथ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15% ही इसमें सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक की व्यवस्था बिल्कुल भी इसमें नहीं की गई है। ठीक है, देखो यदि राज्यों के संबंध में इस बारे में चर्चा करें, ठीक है, राज्य मंत्री जो परिषद है उसके बारे में चर्चा करें तो राज्य मंत्री परिषद भी 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन यदि कहीं विधानसभा की सीटें कम हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो 15% बहुत कम हो जाएगा। तो इस वहाँ पर के लिए क्या प्रावधान है कि वहाँ 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, मतलब न्यूनतम 12 होनी ही होनी है हर राज्य में। ठीक है, 12 तो होना ही होना है, लेकिन जहाँ ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं वहाँ 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमारे देखो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, देखो किस वंश द्वारा भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के यहाँ पर किसके द्वारा जारी किए गए थे भारत में? ठीक है, शक के द्वारा किए गए थे, यवन के द्वारा, गुप्तों के द्वारा या फिर कुषाण के द्वारा? इसका सही आंसर देखो सर्वाधिक सोने के सिक्के हुए थे गुप्त काल में जारी। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे, जबकि कुषाणों के समय पर शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे वो कुषाणों के समय पर जारी हुए थे। और यवनों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, देखो यवनों ने पहली बार जारी किए, गुप्तों ने सर्वाधिक जारी किए और कुषाण ने सबसे शुद्ध जारी किए थे। लेकिन जो भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो जारी होते थे कौन से थे? आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के मतलब जो मुहर मारकर, ठप्पा मारकर बनाए जाते, ठीक है, जिनमें पंचमार्क इत्यादि लगाए जाते हैं, निशान, ठीक है, निशान इत्यादि से जो बनाए जाते हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो परसों ही पटवारी के पेपर में प्रश्न आया भी हुआ था। ठीक है, तो भारत में प्राचीनतम जो प्रचलित सिक्के थे आहत सिक्के। उसके पश्चात देखो यहाँ पर स्वर्ण सिक्के यवनों द्वारा जारी किए गए सबसे पहले। ठीक है, गुप्तों ने सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में, इसके अलावा कुषाणों ने शुद्ध। ठीक है, साथ ही यदि शीशे के सिक्के यदि आपसे पूछता तो किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, गुरु शिखर निम्न में से किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? लगातार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, गुरु शिखर किसका है? देखो अरावली का है या फिर सतपुड़ा का है या फिर नीलगिरी का है या फिर अन्नामलाई का है? तो ये गुरु शिखर किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली का। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। सतपुड़ा का कौन सा है? धूपगढ़। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा का कौन सा है? धूपगढ़। ठीक है, नीलगिरी का कौन सा है? डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा।
नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेट्टा है। और अन्नामलाई का कौन सा? देखो अन्नाईमुडी, ठीक है, अन्नाईमुडी। अन्नामलाई का कौन सा है? अन्नाईमुडी। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है पूर्वी घाट का कौन सा है? महेंद्रगिरी, ठीक है। यदि आपसे पूछे देखो पूर्वी घाट, चर्चा करें यदि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ठीक है, पूर्वी घाट, इसका कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट का कौन सा हो जाएगा? कलसुबाई, ठीक है, कलसुबाई। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। देखो पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का कलसुबाई, ठीक है। और साथ ही जो देखो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत का यदि पूछता है तो गॉडविन आस्टीन यानी कि K2, ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। अरावली का गुरु शिखर है। सतपुड़ा का कौन सा है? धूपगढ़, ठीक है। नीलगिरी का डोडा बेट्टा, अन्नामलाई का अन्नाईमुडी, ठीक है। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट का कलसुबाई। और भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गॉडविन आस्टीन यानी कि K2, ठीक है। और विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये सब आपने ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का कौन सा है? नंदा देवी, जो कि 7,817 मीटर की हाइट पर स्थित है, ठीक है। तो 4 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए। देखो आज का लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? प्रथम गोलमेज में लिया था, द्वितीय या फिर तृतीय, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन देखो 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930। दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932, ठीक है। पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। और तीसरे में भी नहीं लिया था, केवल दूसरे में हिस्सा लिया था, ठीक है। देखो पहले में हिस्सा नहीं लिया और इन्होंने यहाँ पर कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया था? नमक सत्याग्रह के तुरंत पश्चात सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका प्रभाव इतना ज़्यादा रहा, ठीक है। और इरविन द्वारा गांधी जी के साथ एक समझौता किया गया था। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता, जो कि कब हुआ था? 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत, ठीक है, कुछ शर्तों के साथ महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, हिस्सा लेने कहाँ? लंदन गए, वहाँ पर उनके द्वारा इसमें हिस्सा लिया भी गया, ठीक है। लेकिन बातचीत पूरी नहीं बन पाई तो उसके पश्चात उन्होंने तीसरे सम्मेलन पर भी हिस्सा नहीं लिया था। यदि आपसे पूछता है भारत से किसके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो गांधी जी के संबंध में यदि आप चर्चा करते हैं, देखो कुछ प्रमुख आंदोलनों में सबसे पहले देखो असहयोग आंदोलन, जो कि 1 अगस्त 1920 से, ठीक है, 5 मार्च के पश्चात 5 मार्च जो 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। उसके पश्चात देखो जो दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा, जो कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, ठीक है। 6 अप्रैल तक का इनकी यात्रा चलती है, दांडी यात्रा, ठीक है, 1930 तक। और इसके पश्चात 6 अप्रैल के पश्चात से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच देखो इरविन के साथ इनका समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस समझौते के पश्चात कुछ शर्तों के आधार पर महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, लेकिन बात नहीं बनती, ठीक है। फिर भी उसके पश्चात तीसरे में भाग नहीं लेते हैं। और एक देखो 24 सितंबर 1932, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है वो है देखो पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट, जो कि पूना जेल में हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। इसके अलावा देखो 8-9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस, ठीक है, आगा खां पैलेस, जो कि कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। यहाँ पर इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हो गए आज के। अगला देखो आज के लिए जो आपका होमवर्क है, इसमें आपको ये तैयार करना, देखो किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ठीक है। किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? फर्रुख शेर को कहा जाता है, जहांदार शाह को कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है, या फिर बहादुर शाह को कहा जाता है, ठीक है। ये आपने तैयार करके रखना है। प्रश्न को देने का उद्देश्य मेरा ये है कि इसके माध्यम से आपका जो उत्तरकालीन मुगल है, ठीक है, उत्तरकालीन मुगल ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकालीन मुगल से सवाल लगातार आता है। इनके उपनाम पूछे जाते हैं, ठीक है। जहांगीर के पश्चात कौन बना, कब किसके का सैयद बंधु इत्यादि सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा आपने तैयार करके रखना। देखो उत्तर मुगल काल इसमें हमारा पूरा रिवीजन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।